साधर्मी बंधुओं, आपको धार्मिक वस्तु चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करके प्रोडक्ट देखिए। जय जिनेंद्र। जो तुम्हारी दशा होगी वही मेरी होगी, जहां तुम होगे वहां मैं होऊंगा। तुम्हारा जीवन कष्ट में तो मेरा जीवन कष्ट में, दोनों में एक जीवन। मेरे पति का जीवन है वही मेरा होगा। बहुत समझाया सबने, दशरथ ने भी कहा, कैकेयी ने भी कहा कि मैंने कब कहा कि सीता जी वनवास जाए? मैंने सीता को नहीं भेजा वनवास, मैंने लक्ष्मण को वनवास नहीं दिया। लेकिन सीता कहती है हम दोनों का ऐसा संबंध है, सही पत्नी यदि मैं हूं तो पति की जो जिंदगी है वही जिंदगी मेरी होगी। इसका नाम है रिलेशनशिप, इसका नाम है संबंध। भाई है मेरा, भाई का संबंध है तो वो हमारा भी होगा। जो भी जिंदगी में आते, सारी जिंदगी बनती गई, घबराना मत। जैसी जिंदगी होगी ऐसा नियम नहीं है। मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूं। आत्मीयता वह होती है, आत्मीयता जब जागती है तब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा, जिससे तुम्हारा संबंध हो, बस उस जैसी जिंदगी मेरी हो जाए, तुम्हारा संबंध अमर हो जाएगा। तुम्हारा संबंध अमर हो जाएगा। तो भगवान का संबंध जो है, रामचंद्र जी का नाम लेने वाले, यदि वास्तविक तुम भक्त हो तो आज श्री राम का नाम लेने के पहले सोचना है, भगवान मैं तुम्हारा सच्चा भक्त हूं, तुम्हारा जीवन मेरा जीवन हो जाए। है हिम्मत? रामचंद्र जी का नाम तो बहुत ले लिया, लेकिन अभी रिलेशनशिप नहीं हुआ। अभी तुम्हारी तरफ से संबंध हुआ है, भगवान की तरफ से संबंध नहीं हुआ। संबंध दोनों तरफ से होना चाहिए। तुमने भगवान को भगवान मान लिया है, लेकिन भगवान ने अभी तुम्हें भक्त नहीं माना है। और भगवान जब भक्त मानेंगे, जब बंदे सद्गुण, उनका जीवन हमारा जीवन, बस खत्म बात है। उनका वनवास हमारा वनवास। मैं तो इसी नेचर वाला हूं। मैं तो पारसनाथ भगवान से कहता हूं, भगवान तुम्हें मुझसे हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस जो आप थे वह मैं हो जाऊं। जैसा जीवन आपका गुजरा वैसा जीवन मेरा हो। आपके जीवन में कमठ था तो मेरे जीवन में भी कमठ होना चाहिए। मेरी तमन्ना है। और मैं बहुत, क्योंकि मैं भी चाहता हूं, क्योंकि मैं होशियार, बहुत होशियार ज्ञानी हूं। पारसनाथ की प्रसिद्धि दुनिया में क्यों हुई? पारसनाथ संकट मोचक क्यों बने? पारसनाथ का जो वास्तु है, उनका नाम लेने मात्र से जगत के संकट दूर होते। दो तरीका तुम्हें बताऊंगा, तुम भी ऐसे बन सको कि कोई तुम्हें देख लेवे तो उसका सारा दुख दूर हो जाए। जो तुम्हारा ध्यान कर लेवे उसके जन्म जन्म के संकट दूर हो जाए। जो तुम्हारे मुख के दो शब्द सुन लेवे उसके सारे संकट दूर हो जाए। जो तुम्हारे चरण छू लेवे 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो जाए। जो तुम्हारी कथा पढ़ लेवे उसके जीवन की सारी व्यथाएं दूर हो जाएं। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं?
आपके अंदर वो एनर्जी चाहिए है कि आपको जो देखे, देखने के पहले रो रहा था, देखने के बाद जगत हंसने लग जाए। मैं तुम्हारी हंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि क्या तुम ऐसे इंसान बन सकते हो कि मेरी जिंदगी में कोई भी आएगा उसका दुख दूर हो जाए, किसी भी रूप में आवे, आंखों से आवे, कानों से आवे, मुख से आवे, हाथों से आशीर्वाद से आवे, पैरों से आवे, किसी रूप में मेरे से संबंध जुड़े, जो जो मेरी जिंदगी में आए वो सब सुखी हो जाए। अभी तुम्हारी चर्चा नहीं करूंगा, और आज थोड़ा सा आप उल्टा कर दो तो हमारी पटरी बैठ जाएगी। वो रास्ता बताओ कि मैं सुखी कैसे रहूं, मैं सुखी कैसे रहूं, ये रास्ता बताओ। नहीं बताऊंगा, है भी नहीं, झूठ में बोलूंगा नहीं, मैं कैप्सूल में दवाई रख के कभी नहीं दूंगा, चाहे भली तुम्हारे मुंह में जाए तुम उल्टी कर देना, क्योंकि मुझे मालूम है कैप्सूल में दवाई देने से जिलेटिन का साइड इफेक्ट के लिए एक गोली और देना पड़ेगी। इसलिए दुनिया में कोई भी महानुभाव सुखी होने का रास्ता नहीं है, ये सब भ्रम है। कोई मंत्र नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई तपस्या नहीं है, कुछ नहीं है, सुखी होने का मार्ग है ही नहीं। जिंदगी में ना तो भगवान की था दर्शन, कुछ नहीं होना बेटा सुखी। मुनि बन जाओ तो भी नहीं, मैंने देख लिया बन के, बड़े मुनियों की कथाएं पढ़ी, जितने जितने तुम कितने ही महान बन जाना, जितने जितने महान बनोगे उतने उतने सुख की नहीं दुख की संभावना है। जितने जितने तुम महान बनोगे सुख की नहीं दुख की संभावना। जितने तुम अच्छे बनोगे उतने ही तुम्हारे ऊपर सुख नहीं दुख आएगा। जितने तुम अच्छे बनोगे, अच्छे बनने से सुख की कल्पना मत करना महानुभाव, अच्छे बनने से कभी सुख नहीं आता, कभी नहीं आएगा। धर्मात्मा बनने से सुख की कल्पना मत करना। आज तक कोई धर्म करने वाला सुखी नहीं हुआ। साधु संत पूजा पाठ भगवान भक्ति सब कुछ, इससे सुख की कल्पना मत करना। ये कोई रास्ते सुख के नहीं है, इन सब रास्तों में दुख का पहाड़ है। साधु की 24 घंटे की चर्या देख लो, कहां से तुम्हें सुख नजर आता है, देख लो। साधु की चर्या देख करके, चर्या मैं करता हूं, आंख में आंसू आपके आते। जब हम केशवंत करते ना, हाथ से उखाड़ते हैं, तो हम तो मुस्कुराते हैं और देखने वाला रोता है, जैसे उसके बाल उखाड़ रहा हूं। साधु की चर्या देखो कैसी है, गर्मी है, सर्दी है, एक टाइम आहार करता, अंतराय करता, विहार करता, पैर में छाले पड़ते हैं, गर्मी सर्दी सब सहन करता। कहीं से भी जो साधु ये मान करके साधु बना हो कि साधु बनने से मैं सुखी हो जाऊंगा, उसका भ्रम है। साधु बनने के बाद तुम्हारे ऊपर जो दुख है, उन दुखों का पहाड़ और बढ़ेगा। ये शौक हो तो साधु बनना। साधु बनने से साता कर्म का उदय नहीं आता है कभी, असाता का उदय रहता। थोड़ी बहुत साता रहेगी तपस्या बढ़ा देगा, थोड़ी बहुत साता रहेगी उपवास कर लेगा, थोड़ी बहुत साता आएगी गर्मी के दिनों में पहाड़ पर बैठ जाएगा, सर्दी के दिनों में नदी किनारे चला जाएगा,
क्या कल्पना कर रहे हो? कैसा है साधुपना? अच्छा साधु होता है। तुम अच्छे साधु बनने की कल्पना करते हो तो सुख की नहीं, दुख झेलने को तैयार रहो और कहो मैं साधु बनना चाहता हूं। क्या चाहते हो? संसार के सारे दुखों को मैं प्राप्त करने का भाव कर रहा हूं। संसार के जितने दुख हैं सब मेरे ऊपर आवे। यदि ये तुम्हारा संकल्प है तो जाओ, श्रीफल लाओ और साधु बन जाओ। तुम्हारी 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 इतनी बड़ी आगवानी होगी कि अशोकनगर की आगवानी फीकी पड़ जाएगी, देवता भी आ जाएंगे। देवता भी आएंगे, पक्का है, गारंटी मेरे रहो। बस तुम्हें एक चर्चा करना है कि मेरा मन है साधु बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे संसार के हर दुख का स्वाद लेना है। मुझे संसार के हर दुख मेरी जिंदगी में चाहिए। मेरे असाता कर्म का उदय आना चाहिए। तो फिर साधु क्यों बनना चाहते हो? वो तो नरक चले जाओ। लॉजिक बता। यदि सारे दुख सहन करना है तो नरक चले जाओ, वहां मिल जाएंगे। नहीं, साधु बन के सहन करना है। क्योंकि नार की तो दुख में चिल्लाता है, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ आएगा और हम आनंद में समता में विराजमान होंगे। इसलिए साधु बन करके दुख झेल रहा है। पापी बन के दुख नहीं झेलना। क्या कहा? पापी बन के दुख मत झेलना, साधु बन के। मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं। प्रसंग थोड़ा सा पेचीदा है, तुम्हारी भावना के खिलाफ है, तुम्हारी धारणाओं के खिलाफ है, लेकिन दुख उठाना है महानुभाव, पापी बन के नहीं, साधु बन करके। दुख उठाना है, पापी बन के नहीं, भगवान बन के उठाना है। क्योंकि एक पाप कर्म के उदय से, जैसे आप लोग जब पाप कर्म का उदय आ जाता है तो आपको मैं डॉक्टर कह देता है मीठा नहीं खाना, ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खाना। ये पाप कर्म के उदय से कर रहे हैं। अब यही कष्ट झेलना है धर्म के। बिना नमक का, बिना मीठा का खाना है। पाप कर्म के उदय के कारण नहीं, धर्मात्मा के कारण से मेरा मीठे का त्याग है, मेरे रस का त्याग है। साधु बनकर के कष्ट सहन करो, धर्मात्मा बन के कष्ट सहन करो, धर्मात्मा बन के कष्ट सहन करो, अधर्मी बन के नहीं, पापी बन के नहीं। मैं धर्मात्मा बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे कष्ट सहन करना है। मेरी जिंदगी में सारे कष्ट आवे, लेकिन मैं धर्मात्मा। इसके लिए जब तुम्हें भाव आ जाए, जब तुम्हारे अंदर भाव आवे, दोनों तरफ से ले लेना। जब तुम धर्म करने आओ तो ये मान के चलना कि मेरे जीवन में संसार के सारे कष्ट आएंगे। यदि तुम भगवान के पास आए हो तो सारे कष्टों को सहन करने की गुंजाइश रखना। गुरु को चाहते हो तो भी ये भाव करना। ये सोच के आना, पहले से सोच लेना, पहले से विचार कर लेना। मैंने ऐसा उदाहरण दिया है कि तुमने श्री राम से संबंध बनाया बेटा, तो फिर हमने संबंधियों के नाम गिना दिए।